क्या वो बर्बादी का कारण था? इस्लामाइजेशन जो कर रहे थे उसके साथ ही अपना वेपनाइजेशन भी तो कर रहे थे वोरा साहब। सर मैंने ये 20 साल हो गए हैं सुना कि वो बस कल बना देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, परसों बना देंगे। हाँ, अगर उनके पास इतनी जानकारी होती उन्होंने बना दिया। उनके जो पर टॉप पर न्यूक्लियर पर कहीं बना तो नहीं दिया, ये बात ओपन सोर्स में ना हो। टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो सब अपनी हुरों के पास चले गए, इजराइल ने भेज दिए। इनके पास नहीं है वो क्षमता सर। ठीक है, होती ये कब के बना दी, किस लिए रुके हुए हैं? ठीक अगर है। आपने बना दिया ले आओ, आपके वो हुती, हिजबुल्ला, हमास, हाँ, आपके तो संविधान में है कि हाँ, इजराइल को जीने का हक नहीं है, कोशिश करो। हाँ, अभी दे आर बीइंग एक्सपोज सर, ठीक है। अंग्रेजी में एज अ टूथलेस टाइगर, करता करता आगे कुछ नहीं है। मतलब बिना सॉरी, शेर का, बिना दांत का शेर, माफ कीजिएगा, तो उस तरीके से आपने उनको यहाँ पर बिना दांत का चूहा हाँ, सर इस चूहा। समय। ठीक है, चलिए, ईरान को चूहा आपने बोल दिया। आते हैं सिवात साहब पर भी आते हैं, बाकी मेहमानों का भी रुख करते हैं। सिवात साहब, ये जो हो रहा है अब, ये जो डिस्कशन कह लीजिए, ईरान कभी मस्कट में मिलेंगे, अब आगे जाके किसी और स्थान पर मिलेंगे, रोम में मिलेंगे शायद, क्या क्या होगा इससे? और क्या रोकना चाहती है यूएस? ये यूएस आज से तो नहीं है कि भाई यूएस चाहती है कि भाई दुनिया में कहीं भी न्यूक्लियर हथियार ना हो, कहीं पर ना हो, पर उसके पास जरूर रहें। देखो, सच्चाई ये है शिवम कि ये रेड लाइन है यूएस की भी, इजराइल की भी और सऊदी अरेबिया की, कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार ना हो। और ये सच्चाई है कि जो आप कह रहे हैं कि और किसी के पास हो ना हो, क्योंकि ईरान आज तक रिकॉग्नाइज नहीं करता जूइश स्टेट ऑफ इजराइल। हाँ, ये इजराइल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अगर कल को इसके पास न्यूक्लियर हथियार हो जाते हैं तो ये इसका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब इतनी सनक, सिवात साहब, इतनी सनक है इनके अंदर की ये चला देंगे? आपको बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ऐसा है कि जो कंट्री, यूं तो आप कहोगे कि नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल ही वो है, मगर नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अलग थलग है। ईरान की प्रॉब्लम क्या है, ये मिडिल ईस्ट में है। इसकी प्रॉब्लम है शिया सुन्नी के साथ भी, इसकी प्रॉब्लम इजराइल के साथ भी है, और ये वॉलेटाइल एरिया है क्योंकि इसमें ऑयल है। तो ये और नॉर्थ कोरिया में बहुत फर्क है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता है तो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाएगी मिडिल ईस्ट की भी, पूरे वर्ल्ड की। तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी अमेरिका और इजराइल इसको अलाउ करते। अभी तक इसने बनाया क्यों नहीं, पहले हम इसको देखते हैं। वो इसलिए नहीं बनाया, जब भी ये करीब करीब आता था बनाने के, उसी समय इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया। अब ये जो है सच्चाई है कि अब हम देखते हैं कि 2015 के अंदर एक JCPO बोलते हैं, जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि एक न्यूक्लियर डील है जो P+5+1 ने की थी। मतलब जो P5 है प्लस जर्मनी प्लस उसके साथ आपका यूरोपियन यूनियन भी था। मगर 2018 में अमेरिका उससे निकल गया, और डोनाल्ड ट्रंप की जो पहले टाइम था वो क्यों, उसने कहा कि ये ईरान हमारा मूर्ख बना रहा है, हमने इसके ऊपर सैंक्शन तो छोड़ दी मगर ये अभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए वो वहां से निकल गया। मगर आगे थोड़ा सुनना सुनिए, इसके बाद जब जो बाइडेन आए वो भी दोबारा नहीं गए JCPO में, न्यूक्लियर डील में आए नहीं, इसके ऊपर सैंक्शन लगती रही। आज की तारीख में ईरान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है, जैसे वोरा साहब बता रहे थे, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जो इसका रियाल है वो गिर चुका है बहुत। जो इसका प्रेसिडेंट है Pezeshkian, वो एक मॉडरेटर है, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी सुधरे। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट लेटर लिखा है अयातुल्ला अल खमानी जो सुप्रीम लीडर है, पहले तो उन्होंने मना किया, मगर सच्चाई है वो भी चाहते हैं